ये बिहार में टोटल लोकसभा सीटों की संख्या 40 है, जिसमें से भाजपा के यानी बीजेपी गठबंधन के खाते में 14 सीटें, जबकि कांग्रेस गठबंधन के खाते में 26 सीटें, जबकि अन्य खाते में एक भी सीट नहीं जाने वाले हैं। मैं आप सभी बता दूं कि यही बिहार राज्य है जहां 2000 लोकसभा चुनाव 2019 में बीजेपी ने 40 में से 39 सीटें अपने नाम किया था, मगर इस बार की स्थिति कुछ बदली सी लग रही है। मात्र 14 सीट ही बीजेपी के खाते में जाने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला राज्य देखते हैं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में टोटल लोकसभा सीटों की संख्या 42 है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 10 सीटें, कांग्रेस गठबंधन खाते में 2 सीटें, जबकि अन्य खाते में 30 सीटें मिलने की उम्मीद है। तो दोस्तों ये अन्य जो पार्टी है वो ममता बनर्जी की टीएमसी है, क्योंकि ममता बनर्जी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं किया है, इसीलिए यहाँ पे हर सीट पर अपना कैंडिडेट खड़ा की है और ये जीतने के बाद ये कांग्रेस पार्टी को ही सपोर्ट करेगी, इंडिया अलायंस को ही सपोर्ट करेगी। तो कहीं ना कहीं ये भी एक अच्छी बात है कि अन्य खाते में 30 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। इसी के साथ हम बात करेंगे महाराष्ट्र में टोटल लोकसभा सीटों की संख्या 48 है, जिसमें से भाजपा के खाते में 18 सीट, कांग्रेस गठबंधन खाते में 28 सीट और अन्य खाते में 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। दोस्तों मैं आप सभी को यहाँ पे साफ कर देना चाहता हूँ कि लोकसभा चुनाव 2019 में महाराष्ट्र से भाजपा ने 48 सीटों में से 42 सीट अपने नाम हासिल किया था, मगर इस बार की स्थिति बहुत ही दयनीय दिखाई दे रही है। तो काफी लोगों को बुरा भी लगता होगा, जो भाजपा के सपोर्टर्स हैं उनको लगता होगा कि ये सही नहीं है। ठीक है, ये जो ओपिनियन पोल है वो गलत है, मगर ये ओपिनियन पोल 99% सही है। और मैं आपको बता दूं कि ये ओपिनियन पोल लोगों के राय के द्वारा बनाए गए, ये नहीं कि सोशल मीडिया पर देखा गया है, भाषण को सुना गया है कि मोदी जी ऐसे भाषण दे रहे हैं, वैसे भाषण दे रहे हैं, लोग कह रहे हैं 400 पार। तो 400 पार वाला हम नहीं बनाए हैं। जो जमीनी स्तर पर जो वोट हो रहा है, लोग वोट दे रहे हैं, उसके आधार पर इस ओपिनियन पोल को बनाया गया है। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि 41 बड़ी पार्टियों को मिलाकर महागठबंधन यानी इंडिया अलायंस गठबंधन का निर्माण किया गया है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोमांच आने वाला है इस बार के चुनाव में, और जो जमीनी स्तर पर वो वोट गिरा है वो कांग्रेस के पक्ष में ही गिर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला राज्य देखते हैं तमिलनाडु में लोकसभा सीटों की संख्या 39 है, जिसमें से भाजपा के खाते में 10 सीटें, वहीं कांग्रेस गठबंधन खाते में 39 का 39 नहीं, भाजपा का यहां तक खाता नहीं खुलने वाला है। 10 सीट का तो बातें छोड़िए, जो दक्षिण भारत में जितने भी राज्य हैं वहां पे पूरी तरीके से शर्मनाक हार समझ रहे हैं ना, वो हार मिलने वाला है बीजेपी का। अब सोचिए कि 39 सीट में से एक भी सीट मिलने की उम्मीद नहीं है तमिलनाडु से, वहीं कांग्रेस का 39 में से 39 सीट कांग्रेस गठबंधन को मिलने वाला है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं उत्तर प्रदेश। दोस्तों उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 80 है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 45 सीटें, वहीं कांग्रेस गठबंधन के खाते में 35 सीटें मिलने की उम्मीद है। तो दोस्तों यहां उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी पूरी तरीके से मात खा रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2019 में यहां से लगभग 72 सीट हासिल की थी, मगर इस बार की स्थिति देख लीजिए क्या है। और देख लीजिए मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 29 है, जिसमें से भाजपा के खाते में 20 सीटें, वहीं कांग्रेस गठबंधन के खाते में 9 सीटें। देखिए मध्य प्रदेश में भाजपा मजबूत है, इसीलिए यहां पे सीट हासिल कर रही है। तो जहां पे भाजपा को सीट मिलेगा, मैं बताऊंगा कि इस राज्य में भाजपा को ज्यादा सीट मिलेगा, ये नहीं कि कुछ भी मैं नहीं बता दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्नाटका की बात करें तो कर्नाटका में लोकसभा सीटों की संख्या 28 है। देखिए यहां पे कर्नाटका में लोकसभा सीटों की संख्या 28 है, जिसमें से भाजपा के खाते में 10, जबकि कांग्रेस गठबंधन खाते में 18 सीटें मिलने की उम्मीद है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। गुजरात की बात करें तो गुजरात में टोटल लोकसभा सीटों की संख्या 26 है, जिसमें से भाजपा के खाते में 20 सीटें मिलने की उम्मीद है, वहीं कांग्रेस गठबंधन को 6 सीटें मिलने की उम्मीद है। देखिए गुजरात है जो बीजेपी का गढ़ है, और लोकसभा चुनाव 2019 में यहां से बीजेपी ने 26 में से 26 सीटें अपने नाम किया था, मगर इस बार कांग्रेस से 26 सीटों में से 6 सीटें अपने तरफ लाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी उपलब्धि है। इसी के साथ 543 लोकसभा सीटों की संख्या में से 332 ओपिनियन पोल हो चुका है, जिसमें से एनडीए खाते में यानी कि जो बीजेपी के गठबंधन के खाते में 137, जबकि इंडिया अलायंस के खाते में 163 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, और अदर के खाते में 32 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला राज्य देखते हैं। अगला राज्य है राजस्थान में लोकसभा सीटों की संख्या 25 है, जिसमें से भाजपा के खाते में 13 सीट, कांग्रेस गठबंधन खाते में 12 सीट, वहीं अन्य खाते में एक भी सीट नहीं मिलने वाला है। तो इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि यहां पे भी भाजपा को बुरी हार मिल रही है, क्योंकि 25 में से 24 सीटें भाजपा ने लोकसभा चुनाव 2019 में अपने नाम किया था। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से बुरा स्थिति में भाजपा दिखाई दे रही है। तो अंत तक देखिएगा और आपको मालूम चल जाएगा केंद्र में राहुल गांधी की सरकार बनेगी या फिर मोदी जी की सरकार बनेगी। ये तो अंत तक आपको जाते जाते इस वीडियो को देखते देखते तय हो जाने वाला है। देखिए आंध्र प्रदेश का देख लीजिए। आंध्र प्रदेश में टोटल लोकसभा सीटों की संख्या 25 है, जिसमें से भाजपा के खाते में 3 सीटें, वहीं कांग्रेस गठबंधन खाते में 1 सीटें और अन्य खाते में 1 ही सीट मिलने वाली है। देखिए आंध्र प्रदेश हुआ, उड़ीसा हुआ, पश्चिम बंगाल हुआ, यहाँ पे अन्य पार्टी काफी ज्यादा मजबूत है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे ज्यादा सीटें अन्य पार्टी को ही मिलने वाला है। तो इसी के साथ देख लीजिए टोटल लोकसभा सीटों की संख्या 543 है, जिसमें से अभी तक 382 पर ओपिनियन पोल हो चुका है, जिसमें से एनडीए के खाते में 153, जबकि इंडिया अलायंस के खाते में 176
सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है और अदर के खाते में भी 53 सीटें मिलने की उम्मीद है। अब देख लीजिए उड़ीसा के, देख लीजिए उड़ीसा में टोटल लोकसभा सीटों की संख्या 21 है, जिसमें से भाजपा के खाते में 60, कांग्रेस खाते में 3, जबकि अन्य खाते में 11 सीटें हैं। और दोस्तों जिसके भी अन्य खाते में सीटें आ रही हैं तो कहीं ना कहीं वो इंडिया अलायंस को ही सपोर्ट करेगी, कतई नहीं एनडीए को सपोर्ट करने वाली है अन्य पार्टी। तो इसी के साथ 403 पर ओपिनियन पोल हो चुका है, जिसमें से एनडीए खाते में 160, जबकि इंडिया अलायंस खाते में 179 और अदर खाते में 64 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केरल की बात करें तो केरल में लोकसभा सीटों की संख्या 20 है। और देखिए यहां पर भी भाजपा का खाता नहीं खुलने वाला, जैसे तमिलनाडु में नहीं खुला था, ठीक है, और केरल में भी नहीं खुलने वाला है। यानी कि सुपड़ा साफ है, बीजेपी की बुरी स्थिति है दक्षिण भारत में, ठीक है। और देख लीजिए कांग्रेस का 20 में से 20 सीटें मिलने वाला है। तो जो भी शिक्षित राज्य हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ नहीं खड़ा उतर रही है, वो कांग्रेस पार्टी के ही समर्थन में खड़ा उतर रही है। तो शिक्षित लोग यही करेंगे, ठीक है। तेलंगाना के देख लीजिए, ठीक है, तेलंगाना में लोकसभा सीटों की संख्या 17 है, जिसमें से भाजपा के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस खाते में 12 सीटें और अन्य खाते में 3 सीटें हैं। तो तेलंगाना में भी बीजेपी की बुरी स्थिति है। देखिए दक्षिण भारत में क्या होते हैं कि पढ़े लिखे लोग हैं, उन लोगों को फ्री में अनाज नहीं चाहिए, फ्री में शौचालय नहीं चाहिए, फ्री में घर नहीं चाहिए, वो लोग रोजगार चाहते हैं। जो रोजगार देते हैं उन्हीं को सपोर्ट करते हैं। और दक्षिण भारत के जितने भी राज्य हैं वहाँ के जो सरकार होती है, राज्य सरकार, वो कहीं ना कहीं रोजगार पर अधिक ध्यान देती है, वो फ्री में कुछ भी मुहैया नहीं कराती हैं। और दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि हम लोग जैसे कि उत्तर भारत के काफ़ी ऐसे राज्य हैं जहाँ के लोग फ्री में चाहते हैं कि फ्री में शौचालय मिले, फ्री में अनाज मिले, और उसी के फेरा में रहते हैं। सोचिए कि अगर सरकार आपको रोजगार देगी तो खुद से कमाइएगा तो खुद से अपना शौचालय नहीं बनवा सकते हैं, खुद से अनाज नहीं खरीद के खा सकते हैं, खुद से अपना इलाज नहीं करवा सकते हैं। तो सोचने की उम्मीद है, जहाँ पे शिक्षा है वहाँ पे कभी नहीं चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार आए। मगर जहाँ पे अंधभक्त लोग हैं, देवी देवताओं में विश्वास करना चाहिए मगर किसी को भगवान नहीं बना देते। देवी देवता को विश्वास करिए मगर नेता को भगवान मत बनाइए, ठीक है। बाकी आपको ना राय है, ठीक है, आप जिनको सपोर्ट करते हैं आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं झारखंड की बात करें तो झारखंड में टोटल लोकसभा सीटों की संख्या 14 है, जिसमें से भाजपा के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस गठबंधन खाते में 10 सीटें और अन्य खाते में 1 सीटें मिलने की उम्मीद है। तो इसी के साथ 454 पर ओपिनियन पोल हो चुका है, जिसमें से एनडीए खाते में 165, जबकि इंडिया अलायंस के खाते में 221 सीटें जा पहुंचा है और अदर खाते में 68 सीटें देखने को मिल रही है। इसी के साथ देख लीजिए असम में टोटल लोकसभा सीटों की संख्या 14 है। 14 में से भाजपा को 8 सीटें, जबकि कांग्रेस पार्टी को 5 सीटें, जबकि अन्य खाते में 11 सीटें देखने मिल रही है। और दोस्तों देखिए भाजपा को भी यहाँ पे बुरी तरीके से हार मिल रहा है, क्योंकि 2019 के चुनाव में यहां से असम में भाजपा ने 14 में से 13 सीटें अपने नाम किया था, 1 ही सीट छोड़ा था। तो इस बार तो 8 ही सीटें मिल रही हैं। तो कहीं ना कहीं यहां पे भी कांग्रेस पार्टी काफी ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला राज्य है पंजाब। पंजाब में टोटल लोकसभा सीटों की संख्या 17 है, जिसमें से भाजपा के खाते में खाता तक नहीं खुलने वाला है, ठीक है। कई राज्यों में बीजेपी का सोपड़ा ही साफ है, एक भी सीट नहीं मिल रहा है, ठीक है। वहीं कांग्रेस को 8 सीटें और अन्य को 5 सीटें मिलने की उम्मीद है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला राज्य देखते हैं छत्तीसगढ़ में टोटल लोकसभा सीटों की संख्या 11 है, जिसमें से भाजपा के खाते में 4 सीटें, कांग्रेस गठबंधन के खाते में 7 सीटें और अन्य खाते में 1 भी सीट नहीं मिल सकती है। तो इसी के साथ 492 पर ओपिनियन पोल हो चुका है, जिसमें से एनडीए खाते में 177, जबकि इंडिया अलायंस खाते में 241 सीटें मिलने की उम्मीद है। तो देख लीजिए अब यहाँ पे देखिएगा तो कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस के खाते में ही अधिक सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। देखते हैं कि कब 272 का आंकड़ा पार कर सकता है कांग्रेस गठबंधन, चूंकि किसी भी पार्टी को केंद्र में सरकार बनाने के लिए मिनिमम 543 में से 272 सीटों की आवश्यकता होती है। तो जो भी सीट 272 से अधिक ला सकती है वही केंद्र में सरकार बना सकती है। तो अभी तो बीजेपी काफी पीछे है, मगर कांग्रेस वहीं 241 सीटों पर पहुंच चुका है। अब देखिए यहाँ पे हरियाणा देख लीजिए, हरियाणा में टोटल लोकसभा सीटों की संख्या 10 है, जिसमें से भाजपा को 2 सीटें, कांग्रेस गठबंधन को 8 सीटें और अन्य खाते में 1 भी सीट नहीं मिल सकता है। उत्तराखंड का देख लीजिए, उत्तराखंड में लोकसभा सीटों की संख्या 5 है, भाजपा के खाते में 3